हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यार नॉर्मलाइजेशन को। अब डीबीएमएस में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है डेटा डुप्लीकेशन, इनकंसिस्टेंसी होना डेटा की और एनोमलीज। इसी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, रो लेवल एंड कॉलम लेवल डुप्लीकेसी क्या होती है एंड एनोमलीज क्या क्या होते हैं। ओके, और आगे हम नॉर्मल फॉर्म्स भी देख रहे होंगे 1NF 2NF 3NF एंड BCNF। ओके, सो अब समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि लार्ज और मेसी टेबल को छोटे और मीनिंगफुल टेबल्स में तोड़ना। सिंपल सा मतलब है कि जो लार्ज टेबल्स होंगे उनको हम मीनिंगफुल टेबल्स में तोड़ेंगे ताकि जो डेटा है वो डुप्लीकेट ना हो, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे, इंसर्ट, अपडेशन और डिलीशन में हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, ता, ताकि हम क्या कर सके, डेटा को आसानी से इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सके। तब हम यूज करेंगे नॉर्मलाइजेशन को। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि नॉर्मलाइजेशन इन डीबीएमएस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी, एलिमिनेट एनोमलीज एंड improve data integrity by dividing large table into smaller well structured table and defining proper relationship among them. ओके, अब यार क्या प्रॉब्लम्स थी बिना नॉर्मलाइजेशन के। अगर हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो डेटा क्या हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है, स्टोरेज हमारी वेस्ट होती है, डेटा जो है इनकंसिस्टेंट हो जाता है और एनोमलीज क्रिएट होती है। ओके, अब हम समझते हैं कि रो लेवल डुप्लीकेसी क्या होती है। रो लेवल डुप्लीकेसी, आप सिंपल, आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है जहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है एंड कोर्स है और मार्क्स है। ओके, अब स्टूडेंट आईडी क्या है, 101 मेरे पास 2 बार होकर है, हो रही है। ओके, लेकिन 101 में मेरे पास नेम भी अमित है और मतलब पूरी रो ही मेरी डुप्लीकेट है। यहाँ पे कोर्स भी सेम है, BCA एंड मार्क्स भी सेम है। जब इस तरीके से रो ही डबल डुप्लीकेट होती है उसको मैं रो लेवल डुप्लीकेसी बोलता हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कॉलम लेवल डुप्लीकेसी क्या होती है। अब यार जब हम एक ही कॉलम का डेटा बार बार रिपीट होता है मल्टीपल रोज में, उसे हम बोलते हैं कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। यानी कि इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, अगेन मेरे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम है एंड कोर्स है और डिपार्टमेंट है। अब मेरे पास क्या है, डिपार्टमेंट में कंप्यूटर हर रो में रिपीट हो रहा है। ओके, अगर डिपार्टमेंट का मैं नाम जो है वो चेंज करता हूं तो हर रो में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ओके, तो यदि सेम एट्रीब्यूट वैल्यू का बार बार आना होता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी बोलता हूँ। यहाँ पर एक ही कॉलम में मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो मैं इसे क्या बोलूँगा, इसे मैं बोलूँगा कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। अब हम समझते हैं कि एनोमलीज क्या होती है। यार अभी हमने ये वर्ड यूज किया था एनोमलीज, तो ये क्या होती है यार, प्रॉब्लम्स डेट ऑकर इन अ डेटाबेस ड्यू टू डेटा रिडंडेंसी व्हेन डेटा इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। एनोमलीज जो है वो प्रॉब्लम्स होती है जो डेटा डुप्लीकेशन की वजह से इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते टाइम आती है, उसे हम एनोमली बोलते हैं। ओके, अब मेरे पास क्या है, कुछ एक टेबल है जो कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन मेरे पास एक टेबल है, अभी मैंने यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं किया है। मेरे पास एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड एम्प्लॉय स्किल्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर मेरे पास डेटा है। यहाँ पर डेटा क्या कह रहा है कि अभी डिपार्टमेंट में मेरे पास दो डिपार्टमेंट क्या है, प्रेजेंट है, जैसे HR मेरे पास डबल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन भी मेरे पास लंदन जो है वो डबल है, मतलब डुप्लीकेट है, यहाँ पर कहने का मतलब है। और जो मेरे पास एम्प्लॉय स्किल्स है इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं जैसे रिक्रूटमेंट, पेरोल, ये सब। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो मेरे पास डिपार्टमेंट में तो और डिपार्टमेंट लोकेशन में क्या है, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी हो रही है एंड यहाँ पर मेरे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। ओके, मतलब एम्प्लॉय स्किल्स में एक से ज़्यादा वैल्यूज एक ही सेल में प्रेजेंट है, जैसे रिक्रूटमेंट, पेरोल एंड प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग। ओके, अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं ये हम समझते हैं। पहला, इंसर्शन एनोमली। यदि
इफ अ न्यू डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड बट नो एम्प्लॉयज असाइन टू इट येट। यार अब क्या हुआ, सपोज कि अगर नया डिपार्टमेंट बने पर एम्प्लॉय उसमें नहीं है, यदि मैं यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ और उसमें एम्प्लॉय नहीं है, मान लो मैंने क्या करा, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐड करा, है ना, पर वहाँ पर कोई एम्प्लॉय असाइन नहीं है, तो हम जो है डिपार्टमेंट लोकेशन जो होगी हमारी वो स्टोर नहीं कर सकते हैं इस टेबल में। इस पर्टिकुलर टेबल में हम डिपार्टमेंट लोकेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टेबल है वो एम्प्लॉय डिपेंडेंट टेबल है। मतलब ये हमारे एम्प्लॉयज भी है इसमें, और इसमें क्या है, डिपार्टमेंट भी है, तो एम्प्लॉय डिपेंडेंट टेबल है ये। ओके, अब हम समझते हैं अपडेट एनोमली। If the location of the HR department changes, we must update it in multiple rows for both Nick Wise and Lily case. यार ये क्या कह रहा है अपडेट एनोमली, यदि हमें HR डिपार्टमेंट का लोकेशन, जो हमारा HR डिपार्टमेंट है इसके लोकेशन को चेंज करना है, सपोज हमें क्या हो गया, यहाँ से लंदन से हमें न्यूयॉर्क करना है, चेंज हो गया उसका डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा कि HR के दो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, एक तो निक वाइस एंड एक लिली केस। अब क्या होगा, मैंने सपोज ऊपर निक वाइस पे मैंने डिपार्टमेंट लोकेशन को न्यूयॉर्क कर दिया, अब लिली केस पे मैंने नहीं किया, तो दोनों रोज में मुझे अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक रो मेरी जो है वो छूट जाएगी। सपोज लिली केस वाली रो मेरे हाथ छूट गई तो डेटा मेरा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। अब थर्ड है मेरा डिलीशन एनोमली। इफ ऑल एम्प्लॉयज इन द IT डिपार्टमेंट लीव, वी लॉस द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इट्स लोकेशन। यार डिलीशन एनोमली के हिसाब से यदि IT डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज़ यदि जॉब छोड़ देते हैं तो उनकी डिपार्टमेंट लोकेशन, जैसे ये डेटा जो है हमारा IT डिपार्टमेंट का डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, तो जो डिपार्टमेंट लोकेशन है वो हमारे पास से चली जाएगी, मतलब लोकेशन भी हमारे पास से डिलीट हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारा डेटा यहाँ से मिस हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं डेटा रिडंडेंसी क्या कहता है। तो यार डेटा रिडंडेंसी का सिंपल मतलब है कि सेम डिपार्टमेंट का डेटा बार बार रिपीट होना, उसे डेटा रिडंडेंसी कह देंगे हम, जिससे कि हमारी स्टोरेज जो है वेस्ट होगी एंड परफॉर्मेंस इशू भी उससे क्रिएट होगा। ओके, लेकिन यदि हम इस टेबल पर नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं, सपोज हमने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल पर नॉर्मलाइजेशन लगाया, तो हम किस तरीके से यहाँ पर टेबल्स देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। सपोज मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, अब ये एम्प्लॉय टेबल क्या करेगी, एम्प्लॉय टेबल सिर्फ मुझे क्या करेगी, एम्प्लॉय जो भी एम्प्लॉय है उनकी इंफॉर्मेशन को रखेगी ये। ओके, अब ये जो एक डिपार्टमेंट टेबल है ये क्या करेगी, ये सिर्फ डिपार्टमेंट का डेटा एक जगह पर रखेगी। ओके, एंड एम्प्लॉय स्किल्स टेबल है, यहाँ पर जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उनका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पर है। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय स्किल्स है, जैसे 101 मेरी एम्प्लॉय आईडी की दो स्किल्स है, एम्प्लॉय स्किल्स दो थी, रिक्रूटमेंट एंड पेरोल, तो यहाँ पर मेरा रिक्रूटमेंट और पेरोल जो है अलग अलग शो होने लगेगा। इससे जो है डेटा में क्लियरिटी मुझे मिलेगी और अलग अलग से क्रिएट होगा। यदि मैं अपनी टेबल में, यदि मैं इस टेबल में नॉर्मलाइजेशन लगाता हूँ तो मुझे इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा और मेरा डेटा एक अच्छे तरीके में रहेगा। और यहाँ पर भी मैं कुछ भी अब चेंजेस कर सकता हूँ। सपोज मुझे डिपार्टमेंट, एक नया डिपार्टमेंट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऐड कर सकूँगा, एंड मैं डिपार्टमेंट लोकेशन यदि मेरे पास प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको नल कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस को लॉजिकली डिवाइड करके रिडंडेंसी और इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, एनोमलीज को रिमूव करता है। इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ हमारे DBMS में करते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है एक तरीके से बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और जैसे नया डिपार्टमेंट बिना एम्प्लॉय के यहाँ पर ऐड हम कर सकते हैं। अब यदि हमें अपडेट करनी है कोई सी चीज़ें, मान लो कि सिर्फ हमें क्या करना है, लोकेशन सिर्फ डिपार्टमेंट टेबल में अपडेट हमें करनी है, तो हम वहाँ भी अपडेट कर सकते हैं। नो डिलीशन एनोमली हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हमें एम्प्लॉय को डिलीट करना है तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, हमारा सेफ होगा यहाँ पर, क्योंकि हमने एक
एक पर्टिकुलर टेबल में अलग से स्टोर करके उसे रखा हुआ है। तो हम यदि एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं तो वो अफेक्ट नहीं करेगा डिपार्टमेंट टेबल में। ओके, एंड यहाँ पर नो रिडंडेंसी होगी, यानी कि सेम डेटा रिपीट नहीं होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि यार ये नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में कैसे चीज़ें काम कर रही है इसके अंदर। तो अगर समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।